क्या आपको पता है कि अंग्रेजी के लगभग हर वाक्य में नाउन होता है? अगर आपको नाउन पहचानना आ गया तो अंग्रेजी ग्रामर का आधा हिस्सा आपके लिए आसान हो जाएगा। इस वीडियो में हम नाउन मतलब संज्ञा को बिल्कुल आसान भाषा में सीखेंगे, ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा की परिभाषा। चलिए संज्ञा की परिभाषा आसान भाषा में समझेंगे। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर, पक्षी, वस्तु, पेशे, रिश्ते, विचार या भावना का नाम बताते हैं, उन्हें नाउन यानी संज्ञा कहते हैं। अब हम इस डेफिनेशन को इंग्लिश में समझते हैं। डेफिनेशन ऑफ अ नाउन। A noun is a word that names a person, place, animal, bird, thing, professions, relationship, idea or feeling. चलिए अब हम नाउन को 17 अलग अलग कैटेगरीज में एग्जाम्पल्स के साथ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इन कैटेगरीज में हम फैमिली एंड रिलेशनशिप्स, पीपल, प्रोफेशंस, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लेसेस, थिंग्स और ऐसी ही कई महत्वपूर्ण कैटेगरीज के नाउन्स सीखेंगे। तो चलिए एक एक कैटेगरी को एग्जाम्पल्स के साथ आसान तरीके से समझते हैं। चलिए अब हमारी फर्स्ट कैटेगरी है पर्सन्स। हिंदी में इसे हम व्यक्ति या लोग कहते हैं। इस कैटेगरी में हम व्यक्तियों के नाम बताएंगे, जैसे राम, सीता, अली, आयशा, रोहन आदि। तो याद रखिए, जिस नाउन से किसी व्यक्ति या इंसान का नाम पता चले उसे पर्सन्स की कैटेगरी में रखा जा सकता है। मान लीजिए मेरा नाम लुब्ना फातिमा है, आपका नाम कविता है, सलमा है, सलमान है, गोपाल या कुछ भी हो सकता है। किसी भी व्यक्ति का नाम हो, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, लड़का हो या लड़की हो, अगर कोई शब्द किसी व्यक्ति का नाम बता रहा है तो वह पर्सन्स कैटेगरी में आएगा। जैसे लुब्ना फातिमा, सलमान, सलमा, गोपाल, अली आदि। और याद रखिए, किसी व्यक्ति का नाम बताने वाला शब्द भी नाउन होता है, क्योंकि नाउन किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या जीव का नाम बताता है। चलिए अब हमारी सेकेंड कैटेगरी है फैमिली एंड रिलेशनशिप्स। हिंदी में इसे हम परिवार और संबंध कहते हैं, जैसे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट एक्सेट्रा। अब ध्यान से समझिए, ये शब्द हमें क्या बता रहे हैं। फादर हमें एक रिश्ते का नाम बता रहा है, मदर एक रिश्ते का नाम बता रहा है, ब्रदर और सिस्टर भी रिश्तों के नाम बता रहे हैं।
यानी ये शब्द किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत नाम नहीं बता रहे, बल्कि उस व्यक्ति के साथ हमारा क्या संबंध है यह बता रहे हैं। इसलिए फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट आदि नॉन्स है, क्योंकि ये रिश्तों के नाम बताते हैं। याद रखिए, जो शब्द किसी रिश्ते का नाम बताए वह भी नॉन यानी संज्ञा होता है। चलिए अब हमारी थर्ड कैटेगरी है फ्रेंड्स एंड पीपल। हिंदी में इसे हम मित्र और लोग कहते हैं। इस कैटेगरी में हम ऐसे वर्ड सीखेंगे जो किसी मित्र या व्यक्ति या लोगों के बारे में बताते हैं, जैसे फ्रेंड, बॉय, गर्ल, मैन, वुमन, स्टूडेंट, etc. अब ध्यान से समझिए। फ्रेंड हमें एक मित्र के बारे में बता रहा है। बॉय एक लड़के के बारे में बता रहा है। गर्ल वर्ड एक लड़की के बारे में बता रहा है। मैन एक पुरुष के बारे में बता रहा है। वुमन वर्ड एक महिला के बारे में बता रहा है। स्टूडेंट वर्ड एक विद्यार्थी के बारे में बता रहा है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? इन सभी वर्ड्स से हमें किसी व्यक्ति या लोगों के बारे में जानकारी मिल रही है। यानी ये वर्ड्स पर्सन्स या पीपल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और जो वर्ड किसी व्यक्ति या लोगों का नाम या पहचान बताता है वह नाउन कहलाता है। अब हमारी फोर्थ कैटेगरी है प्रोफेशंस। हिंदी में इसे हम पेशे कहते हैं। चलिए यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। टीचर, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, मैनेजर, नर्स, etc. अब देखिए ये सभी वर्ड्स हमें क्या बता रहे हैं। टीचर से हमें पता चलता है कि कोई व्यक्ति शिक्षक है। डॉक्टर से पता चलता है कि वह डॉक्टर है। लॉयर से पता चलता है कि वह वकील है। इसी तरह इंजीनियर, मैनेजर और नर्स भी किसी व्यक्ति के काम या प्रोफेशन के बारे में बता रहे हैं। तो आसान भाषा में समझिए, जो वर्ड किसी व्यक्ति के काम या प्रोफेशन का नाम बताए वह नाउन कहलाता है। अब हमारी फिफ्थ कैटेगरी है एनिमल्स। हिंदी में इसे हम जानवर कहते हैं। चलिए अब यहाँ दिए गए वर्ड्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला वर्ड है लॉयन। लॉयन का मतलब होता है शेर। यह वर्ड हमें एक जानवर के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट वर्ड है टाइगर। टाइगर का मतलब होता है बाघ, यानी यह वर्ड हमें एक जानवर के बारे में बता रहा है। फिर है एलिफेंट यानी हाथी, काऊ यानी गाय और हॉर्स यानी घोड़ा। तो आपने देखा इन सभी वर्ड्स से हमें अलग अलग जानवरों के बारे में पता चल रहा है। तो आसान भाषा में समझिए,
जो वर्ड हमें किसी जानवर का नाम बताए वह नाउन कहलाता है। अब हमारी 6th कैटेगरी है बर्ड्स। हिंदी में इसे हम पक्षी कहते हैं। चलिए अब यहाँ दिए गए वर्ड्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला वर्ड है पैरट। पैरट का मतलब होता है तोता। यह वर्ड हमें एक पक्षी के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट वर्ड है पीकॉक। पीकॉक का मतलब होता है मोर, यानी यह वर्ड हमें एक पक्षी के बारे में बता रहा है। फिर है क्रो यानी कौवा, स्पैरो यानी गौरैया और पिजियन यानी कबूतर। तो आपने देखा इन सभी वर्ड्स से हमें अलग अलग पक्षियों के बारे में पता चल रहा है। तो आसान भाषा में समझिए, जो वर्ड हमें किसी पक्षी का नाम बताए वह नाउन कहलाता है। अब हमारी 7th कैटेगरी है प्लेसेस। हिंदी में इसे हम स्थान कहते हैं। चलिए अब यहाँ दिए गए वर्ड्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला वर्ड है इंडिया। इंडिया का मतलब है भारत। यह वर्ड हमें एक देश के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट वर्ड है हैदराबाद। हैदराबाद एक शहर का नाम है, यानी यह वर्ड हमें एक स्थान के बारे में बता रहा है। फिर है दिल्ली, यह भी एक शहर का नाम है। मुंबई, यह भी एक स्थान का नाम है। और करीमनगर, यह भी एक स्थान का नाम है। तो आपने देखा इन सभी वर्ड्स से हमें अलग अलग प्लेसेस यानी स्थानों के बारे में पता चल रहा है। तो आसान भाषा में समझिए, जो वर्ड हमें किसी प्लेस या स्थान का नाम बताए वह नाउन कहलाता है। अब हमारी 8th कैटेगरी है रिवर्स। हिंदी में इसे हम नदियाँ कहते हैं। चलिए अब यहाँ दिए गए वर्ड्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला वर्ड है गंगा। गंगा एक नदी का नाम है, यानी यह वर्ड हमें एक नदी के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट वर्ड है यमुना। यमुना भी एक नदी का नाम है। फिर है गोदावरी, यह भी एक नदी का नाम है। कृष्णा, यह भी एक नदी का नाम है। और कावेरी, यह भी एक नदी का नाम है। तो आपने देखा इन सभी वर्ड्स से हमें अलग अलग नदियों के बारे में पता चल रहा है। तो आसान भाषा में समझिए, जो वर्ड हमें किसी नदी का नाम बताए वह नाउन कहलाता है। अब हमारी 9th कैटेगरी है माउंटेन्स। हिंदी में इसे हम पहाड़ या पर्वत कहते हैं। चलिए अब यहाँ दिए गए वर्ड्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला वर्ड है हिमालयास। हिमालयास का मतलब है हिमालय। यह एक पर्वत श्रृंखला का नाम है। नेक्स्ट वर्ड है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट एक पर्वत का नाम है। फिर है कंचनजुंगा, यह भी एक पर्वत का नाम है। नीलगिरी हिल्स, यह एक पहाड़ी क्षेत्र का नाम है। और अरावली हिल्स, यह भी एक पर्वत श्रृंखला का नाम है। तो आपने देखा
इन सभी वर्ड्स से हमें अलग अलग माउंटेन्स यानी पहाड़ों या पर्वतों के बारे में पता चल रहा है। तो आसान भाषा में समझिए, जो वर्ड हमें किसी पहाड़, पर्वत या पर्वत श्रृंखला का नाम बताएं, यह नाउन कहलाता है। अब हमारी 10th कैटेगरी है बुक्स। हिंदी में इसे हम पुस्तकें या किताबें कहते हैं। चलिए अब यहाँ दिए गए वर्ड्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला वर्ड है कुरान। कुरान एक पवित्र पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट वर्ड है भगवद गीता। भगवद गीता भी एक पवित्र ग्रंथ का नाम है। फिर है बाइबल, यह भी एक पवित्र पुस्तक का नाम है। रामायण, यह एक महाकाव्य ग्रंथ का नाम है। और महाभारत, यह भी एक महाकाव्य ग्रंथ का नाम है। तो आपने देखा, इन सभी वर्ड्स से हमें अलग अलग बुक्स या पुस्तकों के नाम पता चल रहे हैं। तो आसान भाषा में समझिए, जो वर्ड किसी बुक, पुस्तक या ग्रंथ का नाम बताए वह नाउन कहलाता है। अब हमारी 11th कैटेगरी है फ्रूट्स। हिंदी में इसे हम फल कहते हैं। चलिए अब यहाँ दिए गए वर्ड्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला वर्ड है एप्पल। एप्पल का मतलब होता है सेब। यह वर्ड हमें एक फल के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट वर्ड है मैंगो यानी केला, ऑरेंज यानी संतरा और ग्रेप्स यानी अंगूर। तो आपने देखा, इन सभी वर्ड्स से हमें अलग अलग फलों के बारे में पता चल रहा है। तो आसान भाषा में समझिए, जो वर्ड हमें किसी फल का नाम बताए वह नाउन कहलाता है। अब हमारी 12th कैटेगरी है वेजिटेबल्स। हिंदी में इसे हम सब्जियां कहते हैं। चलिए अब यहाँ दिए गए वर्ड्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला वर्ड है पोटैटो। पोटैटो का मतलब होता है आलू। यह वर्ड हमें एक सब्जी के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट वर्ड है टोमेटो। टोमेटो का मतलब होता है टमाटर, यानी यह वर्ड हमें एक सब्जी के बारे में बता रहा है। फिर है ऑनियन यानी प्याज, कैरेट यानी गाजर और ब्रिंजॉल यानी बैंगन। तो आपने देखा, इन सभी वर्ड्स से हमें अलग अलग सब्जियों के बारे में पता चल रहा है। तो आसान भाषा में समझिए, जो वर्ड हमें किसी सब्जी का नाम बताए वह नाउन कहलाता है। अब हमारी 13th कैटेगरी है थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स। हिंदी में इसे हम वस्तुएं या चीज़ें कहते हैं। चलिए अब यहाँ दिए गए वर्ड्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला वर्ड है बुक। बुक का मतलब होता है किताब। यह वर्ड हमें एक वस्तु के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट वर्ड है पेन। पेन का मतलब होता है कलम, यानी यह वर्ड हमें एक चीज़ के बारे में बता रहा है। फिर चेयर यानी कुर्सी, टेबल यानी मेज़ और बैग यानी बैग। तो
आपने देखा, इन सभी वर्ड्स से हमें अलग अलग थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स यानी वस्तुओं के बारे में पता चल रहा है। तो आसान भाषा में समझिए, जो वर्ड हमें किसी वस्तु या चीज़ का नाम बताए वह नाउन कहलाता है। अब हमारी 14th कैटेगरी है व्हीकल्स। हिंदी में इसे हम वाहन कहते हैं। चलिए, यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं: कार, बस, ट्रेन, बाइसिकल और एरोप्लेन। अब देखिए, इन सभी वर्ड्स से हमें क्या पता चल रहा है। कार से हमें एक कार के बारे में पता चलता है, बस से बस के बारे में, ट्रेन से रेलगाड़ी के बारे में, बाइसिकल से साइकिल के बारे में और एरोप्लेन से हवाई जहाज़ के बारे में पता चलता है। यानी ये सभी वर्ड्स हमें अलग अलग वाहनों के नाम बता रहे हैं। तो आसान भाषा में समझिए, जो वर्ड किसी वाहन का नाम बताए वह नाउन कहलाता है। अब हमारी 15th कैटेगरी है मंथ्स। हिंदी में इसे हम महीने कहते हैं। चलिए, यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। अब देखिए, ये सभी वर्ड्स हमें क्या बता रहे हैं। जनवरी एक महीने का नाम है। इसी तरह फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई भी महीनों के नाम हैं। यानी ये सभी वर्ड्स हमें अलग अलग महीनों के नाम बता रहे हैं। तो आसान भाषा में समझिए, जो वर्ड किसी महीने का नाम बताए वह नाउन कहलाता है। अब हमारी 16th कैटेगरी है डेज। हिंदी में इसे हम सप्ताह के दिन कहते हैं। चलिए, यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं: मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। अब देखिए, ये सभी वर्ड्स हमें क्या बता रहे हैं। मंडे एक दिन का नाम है। इसी तरह ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे भी सप्ताह के अलग अलग दिनों के नाम हैं। यानी ये सभी वर्ड्स हमें सप्ताह के दिनों के नाम बता रहे हैं। तो आसान भाषा में समझिए, जो वर्ड सप्ताह के किसी दिन का नाम बताए वह नाउन कहलाता है। अब हमारी 17th कैटेगरी है आइडियाज़ एंड फीलिंग्स। हिंदी में इसे हम विचार और भावनाएं कहते हैं। चलिए, अब यहाँ दिए गए वर्ड्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला वर्ड है लव। लव का मतलब होता है प्यार या प्रेम। यह वर्ड हमें एक भावना के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट वर्ड है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। यह हमें एक गुण या विचार के बारे में बता रहा है। फिर है काइंडनेस यानी दयालुता, हैप्पीनेस यानी खुशी और करेज यानी साहस। तो आपने देखा, इन वर्ड्स को हम छू नहीं सकते और ना ही देख सकते हैं, लेकिन हम इन भावनाओं या गुणों को महसूस कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आसान भाषा में समझिए, जो वर्ड किसी विचार, भावना या ऐसे
गुण का नाम बताए जिसे हम देख या छू नहीं सकते, वह भी नाउन कहलाता है। आज हमने नाउन नेमिंग वर्ड्स को मतलब नाम बताने वाले शब्दों को आसान भाषा में समझा और उसकी सभी महत्वपूर्ण कैटेगरीज भी सीखी। अब आप किसी भी वाक्य में नाउन को आसानी से पहचान सकते हैं। अगर यह क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।